हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुनाया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इतना सुंदर समय में, संध्या समय में, संध्या वेला में हम लोगों को खुदा ने यहाँ पर हम लोगों को लाया और यहाँ पर सही सलामत हम लोग यहाँ पर आए और खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार, खुदा का योजना के अनुसार सूची और दीपू भैया ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और खुदा का वचन को सुने और उसे ग्रहण करें और उसके अनुसार चले, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। तो खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। आइए हम घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद मेरे प्यारे धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि आपने इस घर में आना स्वीकार किया। प्रभु आपके वचन, आपके बेटे, आपके दास लेकर आए मेरे पिता, और आप सारे भाई बहनों को अच्छे से लेकर आए प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हम इस जगह को, यहाँ पर उपस्थित भाई बहनों को आपके पवित्र नाम में भागते हैं मेरे पिता, और आपके बलवंत सामर्थ्य रहने हाथ से सौंपते हैं मेरे पिता। आज जो भी वचन बोला जाए प्रभु, जो गीत हो प्रभु, जो गवाहियां हो, सब आपको पाने वाली हो सके। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास करते हैं कि जब लेखा भाभी डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट सिखाने गई है, तो ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु कि उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल है प्रभु जी, और आपने उनको हील कर दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि आपकी बेटी गवाही देने वाली होगी मेरे पिता, और होने पाएगा प्रभु कि हम सब प्रभु आपका धन्यवाद करने वाले होंगे प्यारे पिता। हम सच में आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी मेरे पिता। सारे इंतजाम को प्रभु आपने अपने बलवंत सामर्थ्य रहने हाथ से पूरा कराया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। और होने पाए प्रभु जी की साथ साथ चीजें खुदा तुझे भाने वाली हो सके प्रभु, और तेरे चरणों में अर्पित करती हूँ सारी चीजों को खुदा, आप इसे ग्रहण करें मेरे पिता। आज जो भी वचन बोला जाए प्रभु जी, हम उसे सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को आत्मिक जीवन के लिए बनाने वाले होने पाए प्रभु। जितने भाई बहन अपने घरों से आए हैं, पीठ पीछे इनके घर परिवार की रक्षा हिफाजत करिए, और जब ये अपने घर को लौटे तो वैसे ही अपने घर को आए प्रभु, आपके धन्यवाद सब कुछ आपके प्यारे मुबारक नाम में होके मांगते हैं, पूरा करें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे, और गीत है पेज नंबर 14, सॉन्ग नंबर 22 है। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। कोई खूबी है हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है बख्शो हमको अपनी ताकत, आई लोगों आते हैं, आई लोगों लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम लाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम लाते हैं। हमने बात बताएगी है, हमने दिखाएगी है, हमने बात बताएगी है, हमने दिखाएगी है। शर्म से झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम
प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। Praise the Lord। अभी चाहेंगे गवाही का कोई किसी भाई बहनों कोई भी अपने खुदा के प्रति कोई भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे घर में मीटिंग होने वाली हो पाई। और बहुत दिन से, ऐसे तो 7 तारीख हमारे घर की डेट है, लेकिन बहुत मेरे हस्बैंड भी परेशान हो रहे थे, डेली पूछ रहे थे मीटिंग नहीं हो रही, मीटिंग नहीं हो रही। मैंने कहा जब खुदा की योजना होगी तो उसके अनुसार मीटिंग होगी। और भाई ने भवन में पूछा कि कल आपके यहाँ मीटिंग करें, हमने कहा हाँ भाई कर दीजिए। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग के मन में वचन की भूख और प्यास है। 4:30 बजता नहीं है कि हस्बैंड शुरू हो जाते, भैया लोग नहीं आए, भाई लोग नहीं आए नहीं, तो मतलब ये वचन की भूख है जो खुदा हमें दे रहा है। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि अभी फ्राइडे वाले दिन में, फ्राइडे था ना दीदी जिस दिन लड़की की यहाँ मीटिंग हुई थी, फ्राइडे वाले दिन हमारी भाभी हैं एक, तो उनकी अभी जॉब लगी है सेंट मेरीज में। तो उन्होंने कहा कि वो बिहार से आई है, तो उन्होंने बोला कि मेरे संग स्कूल का अकाउंट खुलना है पटेल नगर में और मेरे संग चल के खुलवा देना, मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, हम स्कूल से उधर से आएंगे। और हम लोग गए और पुलिया से हमने रिक्शा किया और जैसे ही पटेल नगर हम बैंक के पास उतरे, वैसे ही एक ओला गाड़ी कार वाला आ रहा था और वो फोन हाथ में, मतलब फोन कर रहा था और एक हाथ से ड्राइव कर रहा था और डिसबैलेंस बिगड़ गया और उसने एकदम से आके मेरे पीछे से कार को मारा और इतनी तेज मारा कि ई रिक्शा खड़ा था, मैं उसी में लड़ गई। अगर उसमें ना लड़ती तो शायद मैं गिर गई होती, तो काफी चोट आ जाती। और इतनी तेज वो टक्कर थी कि आवाज भी इतनी तेज हुई कि हमारा ई रिक्शा वाला चिल्लाने लगा उसके ऊपर कि देख के नहीं चला पा रहे हो, अंधे हो करके। और हम भी चिल्लाने लगे। हमने कहा कैसे चला रहा है, मैंने कहा भी देखना आगे जाके इसको पता चलेगा। खैर वो आगे जाके थोड़ी देर में वो रुक के फिर वापस आया और बहुत सॉरी बोलने लगा, कहने का गलती हमारी है और आपको बहुत तेज लग गई और हम इसीलिए हम उतर के आपसे सॉरी बोलने आए हैं। और वो बार बार सॉरी बोल रहा था। तो हमने कहा इसको क्या बोले, हमने कहा जाइए भैया लेकिन थोड़ा सही से चलाइए गाड़ी, और कह के उसके बाद फिर वो चला गया। और फिर मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने कहा है ना कि तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत मैं करूंगा। लोग एक छोटी सी टक्कर होती है और क्या से क्या हो जाता है, लेकिन मुझे तो इतनी तेज उसने मारा था कि इतनी तेज आवाज हुई थी कि जो अगल बगल भी खड़े थे वो भी देख के एकदम चौंक गए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हल्का सा पेन था यहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो एक दहशत थी मन में। मैं आके इनसे कह रही थी, मैंने कहा देखिए यहाँ हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो ये भी कहने लगे स्वैलिंग लग रही है। हमने कहा कुछ नहीं लगा। और सुबह उठे तो बिल्कुल सही थे, कुछ भी नहीं हुआ। बेटा भी पूछ रहा था लगी तो नहीं, मैंने कहा इन लोग से बोलेंगे तो इन लोग मतलब घबरा जाएंगे, इसलिए मैंने उससे भी यही बात बोली, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ करके। और इसीलिए मैंने कल भी गवाही नहीं दी, क्योंकि मम्मी सुनती है तो मैंने कहा ये चिंता करने लगती है, तुरंत फोन आने लगेगा, तो मैंने इसलिए नहीं दिया। लेकिन कल वहाँ भवन में मैंने अपनी बहन को बताया तो उसने सभी को बता दिया, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये भी खुदा की योजना है। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे ही घर आई वैसे ही भाई सचिन का फोन आने लगा और उसी समय मैं इनकी दवा भी लेने जा रही थी। तो सोनल ने बताया उनको कि मम्मी अभी सो रही है, अभी उठेंगी तो मैं बात कराऊंगी। फिर उसके बाद सुबह से हम काम में ही व्यस्त हो गए। लेकिन सच में खुदा का धन्यवाद देते कि ऐसे खुदा ने हमें आत्मिक भाई बहन दिए हैं और संसारिक भाई बहन भी दिए हैं कि जो हर समय हमारे लिए चिंतित रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। रात में 8:30 बजे भैया और दीदी आए घर, मैंने मना भी किया दीदी को, दीदी परेशान ना होइए, ठीक है कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन आए मेरे हस्बैंड कहने लगे देखो क्या मतलब भाई को देखो कि सुन के केवल इतनी दूर से वो तुम्हें देखने चले आए। तो हमने कहा यही होता है, यही खुदा के आत्मिक लोग हैं और यही खुदा का परिवार है जो हमें खुदा की ओर से मिला है। तो मैं सच में हर एक बात के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं चाहता तो ऐसा परिवार हमें ना मिलता, अगर वो ना चाहता तो ये छोटे झुंड से हम जुड़ ना पाते। तो सच में मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।
सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही ये है कि आज भाभी घर में प्रेयर थी और मुझे भी कहीं काम से जाना था, लेकिन मैं घर में रहा तो मालूम मुझसे बोले कि प्रेयर में जाएंगे। कह रही वहां चले और काम है वो भी करके आ जाओ। मैंने कहा वहां जाऊंगा तो मेरे मन में आया कि प्रेयर नहीं हो पाएगी। जब 4:30 बजा तो मैंने देखा किया, फिर मैंने इससे पूछा चले प्रेयर चलते जल्दी जल्दी, तो ये बोली ठीक है। तैयार होते हैं फटाफट, तैयार होते होते फिर थोड़ा बाबू का काम होता है, लेकिन खुदा को धन्यवाद दूंगा कि सही वक्त पर और सही समय पे खुदा ने मुझे यहाँ पहुँचाया, इसके लिए धन्यवाद दूंगा। और खुदा को धन्यवाद दूंगा कि सच्ची जैसे हमारे जीवन में कोई भी अगर मिसिंग होता है ना तो मालूम पड़ जाता है। और एक चीज बताने लगती है कि जैसे परसों शायद भाभी प्रेयर में नहीं गई थी, तो मैंने माला से बोला कि आज भाभी प्रेयर में नहीं गई है, लगता है कुछ दिक्कत होगी। और कल मुझे भाभी ने ये बात बताई कि उनके गाड़ी से चोट लगी है, और मैंने वहाँ पूछा तो जल्दी निकल गई, प्रेयर करा और जल्दी चली भी गई घर। फिर बताया कि भैया की तबीयत खराब है, थोड़ी बहुत उनकी दवाई लेनी है, तो मैंने फोन भी किया। लेकिन हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि जब हम यहाँ पर आए तो देखा कि भाभी और भैया दोनों बहुत अच्छे हैं, खुदा ने दोनों को बहुत अच्छे से संभाला है। इस चीज के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने इन दोनों को भी हमारे सामने अच्छे से रखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही और है, मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी और उनके पॉटी में थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। तो ये मेरे से कहने लगे ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा हो जाता है कभी कभी, ऐसे 3-4 दिन नहीं पेट में होता है तो हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा इन्होंने मुझे वही बात बताई तो मुझे भी थोड़ी चिंता हो रही थी। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने उसको बिना दवाई के ही ठीक कर दिया था। लेकिन मैं दवा करूंगी इस चीज की, क्योंकि ये भी एक शुरुआत है, तो खुदा ही दिखाता है कि करना है, तो उसके लिए भी मैं करूंगी। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आज एक बड़ी अद्भुत गवाही है कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि जब मेरे घर में प्रेयर होगी तो लुलु मॉल में एक चिकन मिलता है पूरा रोस्टेड, तो मैं यही सोच रही थी इस बार जब मेरे घर में प्रेयर मीटिंग होगी तो मैं लुलु मॉल से वही चिकन लेकर आऊंगी और मतलब कि इसमें रखूंगी। लेकिन आज सुबह से सफाई करी, फिर कपड़े धोना, मुझे टाइम ही नहीं मिला वहाँ जाने का। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो कोई नहीं, तुम आज यहीं से सारा सामान ले लेना। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई नहीं। लेकिन ये खुदा की योजना थी, वो मेरे मन को जानता है, वो जानता है कि जो मैं लगाती हूँ मैं किसी के लिए, मैं अपने पिता के लिए लगाती हूँ। अब ये जितने मेरे भाई बहन आए हैं जब ये उस मेज से खाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा पिता खाता है। तो ऐसा अद्भुत काम हुआ कि मेरा दामाद आया दोपहर में 1:30 बजे के करीब, और मैंने कहा तुम आ जा अचानक। तो कहने लगा मम्मी छुट्टी थी, आपसे मिलने आए हैं। हमने कहा अच्छा। तो कहने लगा मम्मी हम सोना को लुलु मॉल ले जाए। हमने कहा इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, जल्दी जाओ और मेरा सामान भी ले आना। और ये खुदा की योजना थी कि उस बच्चे से मैंने जो सामान मंगाए ये दोनों बच्चे लेकर आए उसको। और सच में ये मेरा मन था, मेरा पिता मेरे मन को जानता है और देखता है कि वो सच में हृदय से कर रही है जो भी कर रही है, और मेरे पिता ने वो चीज प्रोवाइड कराई। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गवाही कितना उत्तम था, खुदा को आदर और महिमा मिलती है, इसलिए हम सब खुदा को धन्यवाद देते हैं। हमारा लेखा बाबी बैठी है, बहुत खुश नजर आ रही है, पूरा बहुत अच्छी खुदा ने सामर्थ्य अच्छी कर दिया, अच्छी सब कुछ चंगा हो गई उसकी, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा का वचन को सुनने के लिए हम अनुरोध करूंगा भाई से कवतन की ओर आगे बढ़ाएंगे। हमें गाना गाएंगे, गीत गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सच में एक आनंद का विषय है। आज एक बार फिर से हम पिता के पवित्र वचन को सुनने और देखने पा रहे हैं। सच बात है, अब हम उसको केवल सुनते ही नहीं बल्कि देखते भी हैं। सच बात है। और ये वचन में चलते चलते आपको मिलेगा। एक समय था जब हम सुनते ही नहीं थे, अब एक समय आया जब हम बुलाए गए जरूर में। फिर एक समय आया कि हम सुनने वालों में हो गए,
अब एक समय आया है कि हम देखने वाले हैं और देख क्या रहे हैं कि किस तरह से हमारे बहनों का विश्वास पिता खुदावन यीशु मसीह में बढ़ रहा है। और जब तुम इन बातों को होते हुए देखो, आमीन, और जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो तुम समझ लेना कि तुम जो कर रहे हो और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तुम्हारे पिता की ओर से है। इसलिए समझ ना लगाना बल्कि संपूर्ण मन से उन्हीं मार्गों पर उसी बात पे मेरे वचन पे चलते रहना। आमीन। क्योंकि देखो जो तुम सुन रहे हो कुछ समय के बाद उसे देखने पाओ। सच है। तो हम देख रहे हैं कि किस रीति से हमारे भाई बहनों का विश्वास बढ़ रहा है। एक समय था जब वचन में पिता ने मुझे खड़ा करा तो पर कोई घर नहीं था, एक महीने में एक घर था, लेकिन पता नहीं क्यों पिता उसको चलाता ही रहा। और आज मैं देख रहा हूँ कि सब तरफ इन बातों की चर्चा हो रही है। सच बात है। और ये बातें मेरी ओर से नहीं है या कोई नगर नहीं, ये बातें वह है जिसे पौलुस ने कहा कि देखो तुम मुझे तो मार सकते हो परंतु वचन को नहीं मार सकते। और ये वचन सही समय पर सही जगह पहुंचना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर एक बात में पिता अपने ठहराए हुए समय के अनुसार हमें चलाता है और हमें बहुत सी बातों के विषय में सचेत करता है। आमीन। देखिए हमेशा याद रखिए, जो सुनने में तत्पर है और जो मेरे वचन को बहुत आयत से कान लगाकर सुनते हैं वे कुछ समय के बाद मेरे वचन को जो सुनते हैं उसे देखने पाएंगे। अब हमेशा याद रखिए, खुदा आत्मा है और आत्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद हम उसके दिए गए फलों से उसके समीप आते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हमें पिता फलवंत करता है तो हम देखते हैं कि जो फल हमारे ऊपर लदे हुए हैं और जो फल पिता ने हमें दिए हैं वो हमसे या हमारी कोई खूबी और लियाकत के कारण नहीं, बल्कि ये खुदा ने दिए हैं। और उन फलों को जब हम देखते हैं तो उसमें हम खुदा को देखते हैं। ठीक इसी रीति से जब हम वचन को सुनते हैं और जो जना उसको पूरे मन से सुनता है, एक दिन वही प्रचार जो वो सुनता है रोज उसके रूबरू चलने फिरने लगेगा। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? अभी हम सुन रहे हैं वचन और हम प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, प्रतिदिन महासभा को सुन रहे हैं। अब जब हम महासभा खत्म होने के बाद हम अपने कामों में लगते हैं, अपने घरों में जाते हैं, अपने दिनचर्या में जाते हैं, तो एक जो हमने सुना है वो एक व्यक्ति है और जब हम उसको बहुत तायस से सुनने के लिए तत्पर होते हैं और निकट आते हैं
तो कुछ दिनों के बाद हम उसको देखने पाते हैं और फिर पता चलता है कि जो हम सुन रहे हैं वो मेरे साथ चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो काम मैं पहले कर लेता था अब वो काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि जो मेरे साथ है अर्थात जो वचन अर्थात शब्द देह बना। अगर शब्द उस समय देह बना तो आज भी जो शब्द आप सुन रहे हैं वो वचन है और आज भी वो आपकी देह के अंदर देह बनेगा। और जब वो आपकी देह के अंदर देह बनेगा तब आप उसे देखने पाएंगे। अर्थात जिस तरह से पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है वैसे ही तुम भी मेरे वचन के द्वारा पहचाने जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप नियमित समय पर और पूरी रीति से पूरे मन से इस पवित्र वचन को इस महासभा को सुनते रहेंगे तो एक दिन आप वचन में बदल जाएंगे और फिर आपके जीवन में सिवाय वचन के और कुछ ना होगा। और यही खुदा का वचन चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें, हम सब जो प्रतिदिन की महासभा को सुन रहे हैं, हम अपने आप को चौकन्ने बनाए रखें क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन ज्यादा होता है, जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति आती है, वो अपने जीवन में बॉडीगार्ड रख के चलता है। देखा है आपने? ताली नहीं बजाएंगे। वो बॉडीगार्ड क्यों रखता है? ताकि वो बहुत सी चीजों से बचे। हाँ, ठीक इसी तरीके से हमारे साथ जब हम वचन को सुनते हैं तो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वचन है। अब इतने कीमती वचन को जिसका कोई भी शब्द से बखान नहीं कर सकते और किसी भी चीज से वचन को खरीदा नहीं जा सकता, वो वचन जब आपको बहुत आयत से मिल रहा है तो घात लगाए शत्रु या दुष्ट बैठा होगा। वो जरूर से जरूर उसे पकड़ने या उसे फाड़ने या उसे पूरी रीति से आपके जीवन से दूर करने के लिए परिश्रम कर रहा होगा। आप सो रहे होंगे लेकिन वो हर समय इस फिराक में होगा कि कब किस समय मैं इनके बाड़े में घुस जाऊं, सेक लगा दूं। तो जिस तरह से दुष्ट 24 घंटे ये फिराक में रहता है वैसे ही खुदा भी हमें 24 घंटे महफूज रखता है। लेकिन महफूज खुदा उसको रखता है जो उसमें परिश्रम करता है। सच बात है। ये नहीं कि हम वचन को सुन ले रहे हैं, अब हमने वचन को सुन लिया, अब हम कहीं निकल गए, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे, कोई मतलब नहीं। हमें स्मरण रखना है। वचन में लिखा, हर समय मेरे वचन को स्मरण रखो। और जब तुम इसे स्मरण रखते हो तब ये वचन तुम में बहुत आयत से फलवंत होता है। आमीन आमीन। किसान स्मरण रखता है। क्या रखता है स्मरण? शॉन बताएगा। किसान क्या चीज स्मरण रखता है बेटा? किसान ये स्मरण रखता है कि भूमि में किस जगह बीज डालना है। भाई खेत अपने सामने खड़ा करा जाए अगर हमें और आपको, तो हमें और आपको चारों तरफ जमीन नजर आएगी और आसपास के खेत इतने मिले हैं कि कोई पहचान ही ना पाए। सच बात है। लेकिन किसान जो है वो अपना खेत, अपनी भूमि और कहां पर कौन सा बीज बोया है वो यूं बताएगा। यहाँ देखो मैंने ये बीज बोया है, यहाँ देखो मैंने ये बीज बोया। कभी आपने देखा? ताली नहीं बजाएंगे। वो दूर से बताएगा। कभी आप गांव वाले से मिले? गांव वाले जब आप मिलते हैं तो वो ठंडा पानी पिलाते। ताली बजाए।
और एक पेड़ लगा होता, ताली बजाएं। और पेड़ घना होता, ताली बजाएं। और जो घना पेड़ होता है वो आम का होता, ताली बजाएं। और जो घना पेड़ होता है वो आम का होता है, उसमें कच्ची कच्ची अमियां लटकी रहती, ताली बजाएं। सच बात है। और उसी अमिया के नीचे, उसी पेड़ के नीचे एक चरपैया होती है, ताली बजाएं। और उसी चरपैया के पास आप जब खड़े होते हैं तो वो भी आपके बगल में खड़ा होता, ताली बजाएं। सच बात है। तब वो दूर से यूं करके दिखाता, देखो वो भी हमारा खेत है। यस, देखो वो वाला नहीं, वो वाला खेत है। यस। देखो मैंने वो, देखो आगे जो है ना सरसों बोया है। अच्छा 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 अच्छा। और उसके जस्ट पीछे अरहर बोई है। ओ हाँ। ओ प्रेज द लॉर्ड। देखा, सच बात है। आपने देखा। तो किसान स्मरण रखता है कि उसने बीज कहाँ बोया है, और 24 घंटे में 365 दिन में जिस समय किसान के पास पहुंचो उसे मालूम। यस, सच बात है। बस ये काम हमें आपको करना है आमीन। कि जो बीज यानी प्रभु का वचन हमारी भूमि में बोया जा रहा है उसे स्मरण रखो, क्योंकि जिस समय बीज बोया जा रहा है उसी समय कांटे वाले बीज भी बोए जाएंगे। सच बात है। और कांटे वाले कौन से हैं? और अच्छे कौन से हैं, ये तुम्हें पहचानना है। तभी तुम अच्छे वस्तुओं को बटोर लो और बुराई को छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात बहुत से व्यक्ति अच्छी चीजों को बटोरते बटोरते बुराइयों को बटोर लेते हैं और अपने मन के भंडार में बोने लगते हैं। सच बात है। आपके मन में, आपके जहन में बुरा का एक भी बीज रहना नहीं चाहिए। उसको तुरंत माला में निकाल के फेंको। प्रेज द लॉर्ड। समझ लो, क्योंकि बीज जो बोया जा रहा है वो खुदा के वचन का है। और खुदा का वचन जब आपके अंदर गया तो अब आपको उसको स्मरण रखना है। और जब आप उसको स्मरण रखेंगे तो बाहर से जो बुराई आएगी, जो बुरे बुरे लोग बात बोलेंगे, जो दुष्टता की बात बोलेंगे, आपके अंदर जो बीज स्मरण रखा है, जब उसको स्मरण रख के, प्रभु खुदा के वचन को स्मरण रख के आप चलेंगे तो जब बुराई आएगी तो ये बीज जो वचन है ये इससे फाइट करेगा और ये इसको उखाड़ के फेंकेगा। सच बात है। लेकिन जब हम इसको स्मरण नहीं रखते, जब हम वचन को स्मरण नहीं रखते और मनुष्य आके हमसे बोलता है और तब हम उसकी बातों को अपने अंदर रख लेते हैं, तब ये वचन मरता है। रा रा क्या रा बोलो, रा रा जा जा राजा, राजा बोलो राजा। राजा। आज पाम संदेश और सब राजा राजा राजा। क्या है राजा? कुछ आपने कोशिश करी जानने की कि राजा है कौन? अभी भाई ने गाया जय जयकार जय जयकार करें, वो है हमारा राजा। राजा। और आज का दिन जैसा हम जानते हैं पाम संडे के रूप में लोग मनाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए आज का दिन क्या है? क्योंकि आज के दिन खुदा ने अपने जीवन के सारे युद्धों को पूरा किया। अब उसके पास एक ऐसा दिन आने वाला है जब वो उसमें पहुंचने जा रहा है, अर्थात जयवंत प्राप्त करने जा रहा है। अर्थात पृथ्वी के सारे लोगों ने उसे राजा घोषित कर दिया। अर्थात जब पृथ्वी पर उसको राजा बनाने के लिए बिठाया गया तो इस गधे पे घोड़े को बता रहे हैं, अपना गाड़ी घोड़े से आते हैं तो सुनो
है? अपना गाड़ी घोड़े पे जाते हैं तो वही बोले घोड़े पे देख लो, महासभा में रोज चलते हैं, ये कौवे पे ही बताया। हाँ, गधी का बच्चा। तो समझिए, वचन को समझिए कि यीशु मसीह को आज पूरे संसार ने ये कहा कि आप राजा हैं, अर्थात उसने पूरे संसार को जीतकर राजा बन गया। लेकिन उस राज्य पर जिस पे वो राजा बना रहे थे, उसने कहा मेरा राज्य नहीं। अब फिर समझो, क्योंकि उसका राजा का स्थान उस राज्य का है, और उसने कहा जो कोई मेरे राज्य में मेरे वचन को मानेगा वो मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। अर्थात आज का दिन हमें बताता है कि हमें इस संसार की सारी बुराइयों से जय प्राप्त करनी है, और जब तक हम जय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम अपने पिता के पुत्र नहीं होंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर रहते हुए दुख सहे, और दुख सह के आज्ञा माननी शुरू करी, सीखी। सोचिए, उसने हर एक बुराई पर विजय प्राप्त करी, हर एक स्टेप पर विजय प्राप्त करी। ऐसा कौन सा स्टेप था, ऐसा कौन सा उसके सामने समस्या थी जो नहीं आई? आप हमेशा समझिए, राजा एक राज्य को जीत के बनता है, ताली बजाएं। लेकिन हमारा यीशु मसीह एक राज्य को नहीं, पूरे संसार के राज्य को जीता, यानी हर एक बुराई पर उसने जय प्राप्त करी है। सोचिए उसने कैसा राजा वो है, और उस राजा के जब हम बेटे और बेटी हैं, तो हम अपने जीवन में एक समस्या को निवारण करते हुए नहीं देख पाते, तो हम उस राजा के बेटे कैसे हो सकते हैं? उसने हर एक समस्या पे, सीधे बढ़ो, फिर झुक जाती हो, मतलब सीधे बढ़ो। उसने हर एक समस्या पे, हर एक बुराई पे, जितनी बुराइयां आप इस पृथ्वी पर देखते हैं, जितनी बुराइयां आपके साथ घटती है, वो आपके यीशु मसीह के साथ घट चुकी है। हो सकता है कोई आपको बुरा बोलता है, कि यीशु मसीह को बुरा बोल चुका है। हो सकता है आपके विरोध में कोई युक्तियां बनाता हो, यीशु मसीह के बारे में वो युक्तियां बनाते थे। हो सकता है कोई आपको बदनाम करना चाहता हो, यीशु मसीह को लोग बदनाम करने के लिए पकड़ते थे। हो सकता है कोई आपको और चाहते हैं वो बातें जो उसे यीशु मसीह अपने पिता की बातें बोलता है, उन बातों को बोलने से मना करता हो। आपको मना करने से पहले यीशु मसीह को भी मना किया। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज का दिन हमारे लिए ये सबक है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन में हर एक बुराई पर जय का झंडा गाड़ के खड़ा हुआ है। इसीलिए किसी देवी देवता का राजा का पर्व नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह का राजा का पर्व है, और पूरे संसार का राजा, ओह माय गॉड, यहूदियों का राजा। आप समझिए, हम अगर अपने आप को कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा भी है। और अगर यीशु मसीह राजाओं का राजा है, तो जैसे उसने हर बुराई पर जय प्राप्त करी, वैसे हमें और आपको भी हर बुराई पर जय प्राप्त करनी ही है। और अगर हम और आप साहस छोड़ देते हैं, अगर हम और आप लाचार हो जाते हैं, अगर हम और आप संदेह करने लगते हैं, अगर हम और आप घबरा जाते हैं, अगर हम और आप विचलित हो जाते हैं, अगर हम और आपका धीरज चला जाता है, अगर हम और आप मनुष्य की ओर ताकने लगते हैं, तो हमारा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है। मालूम है वचन में क्या लिखा है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और अब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य
उसका 3रा अध्याय। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 21वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 21 आयत। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाली मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पाम संडे राजा 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 राजा। कुछ सीखा राजा से? राजा को देखा? राजा को देखा तुमने? राजा को देख के तुमने राजा से कुछ सीखा? आज लोग हीरो हीरोइनों को देखने के लिए कितना ज्यादा भीड़ लगा लेते हैं। अगर हजरतगंज में कोई हीरो आ जाए तो भाई सचिन तो पहुंच जाएंगे पहले। नहीं, कितने आए अब तक नहीं गए। नहीं जाते हीरो में देखने का शौक। बहुत बढ़िया गॉड ब्लेस। आमीन। तो मैं कह रहा हूं कि आज हीरो हीरोइन और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को देखने के लिए कितनी भीड़ लगती है। वहां आप पैर नहीं रख सकते, लेकिन वो देख के आते हैं और कुछ मिलता नहीं मिलता, सच बात है। लेकिन आप राजा राजा कह रहे हैं, राजा 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 सब्जी हुआ। आपने राजा को देखा? क्या है राजा? राजा है कौन? देखिए उसे साफ बता दिया। कोई कह रहा गधी पे बैठ गया, कोई कह रहा उसे जैतून का हाथ डाल दिया, कोई कह रहा हो जाते हैं लोगों ने उसको सामने झुक गया, राजा है। हाँ बाइबल में लिखा है, लेकिन तुमने क्या सीखा? क्या सीखा तुमने? राजा को देखा तो तुमने क्या सीखा? और राजा का पर्व मना लिया तो तुमने क्या करा? क्या सीखा उससे? मालूम प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 3रा अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है? जो जय पाए। पहले समझो, ये राजा जय पाके सिंहासन पर बैठता है। सिंहासन किसके लिए लगता है? और राजा जो सिंहासन में बैठता है उसको क्यों बैठाया जाता है? क्योंकि वह हर एक चीज से जय प्राप्त करता है। आमीन। आप और हम अपने जीवन के एक युद्ध में हैं। हो सकता है कि मेरी पत्नी मेरे विरोध में हो जाए, हो सकता है मेरे जीवन में कोई मेरे अंदर आदत ऐसी हो जो मुझे अपने जीवन में मेरे खुदा के निकट आने से रोके। हो सकता है कि मैं अपनी दृष्टि में अपनी पत्नी के विषय में कुछ सोचता हूं, उसको सोच के मैं अपने खुदा के निकट नहीं जा पा रहा हूं। हो सकता है कि मेरे बेटे के कारण मैं खुदा के निकट ना जा पा रहा हूं। हो सकता है कि आज मुझे ट्यूशन जाना है, इसलिए मैं प्रेयर मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा, अर्थात मैं अपने जीवन में खुदा के वचन में नहीं जा पा रहा। आप कितने लोगों को देखते हैं कि वे मीटिंग में नहीं आ पाते? कितने लोगों को देखते हैं कि वे अपने घर मीटिंग नहीं करा पाते? कितने लोगों को देखते हैं कि वे चाहते हैं कि हमारे घर में मीटिंग हो, लेकिन इसके बाद भी वो मीटिंग नहीं करा पाते? क्यों? क्योंकि वो हार रहे हैं, कंटिन्यू हार रहे हैं, कंटिन्यू। कितनी बार मौका दे रहा है प्रभु? बहुत कितनी बार मौका दे रहा है प्रभु? एक मौका आप देते हैं, आप 2 मौका देते हैं, आप 3 मौका देते हैं। हम जब से पैदा हुए तब से पिता हमें एक नया दिन, भोर की किरण दे रहा है। आज सुधर जाओगे, आज सुधर जाओगे, आज सुधर जाओगे। दिनों को गिनने बैठो तो दिन नहीं गिन पाओगे। इतने मौके दे रहा है। क्यों दे रहा है?
ताकि तू उस बुराई पर जय प्राप्त कर ले। और हम निरंतर हर दिन उस बुराई से हारते जा रहे हैं। हम एक बार नहीं हार रहे, हम उस बुराई से रोज हार रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? क्यों वचन को सुन रहे हैं आप वचन की पुस्तक को क्यों पढ़ रहे हैं? वचन की पुस्तक तो सेनाओं का है। वचन की पुस्तक को जो पढ़ता है वो युद्ध में दिया जाता है। वचन की पुस्तक तो एक सेनाओं के यहोवा की पुस्तक है। वहां पर एक योद्धा की जरूरत है। और अगर हम अपने ही जीवन में किसी भी बात को लेके हार रहे हैं, रोज हार रहे हैं, तो हम इस पुस्तक में अपने पिता के वचन से कैसे कह सकते हैं? कह रहा जो जय पाए। क्या कह रहा? जो जय पाए। किससे जय पाए? इस संसार में रहते हुए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे तुम रोज हार रहे हो। सच बात है। ये है राजा। राजा ये है। वो राजा के सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता, बल्कि तुम्हें राजा के सिंहासन पर बैठाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। उसने कहा तुम वहां बैठोगे जहां मैं बैठता हूं, तुम मेरे साथ उस मेज से खाओगे जिस मेज से मैं खाता हूं। उसने कहा तुम उस घर में रहोगे जिस घर में मैं रहता हूं। हमेशा याद रखिए वो क्यों आया इस पृथ्वी पर, ताकि हम आप उस सिंहासन, उस मेज पर बैठने पाए। लेकिन हमारे और आपके जीवन में देखिए क्या हो रहा है। हम वचन को पढ़ रहे हैं, हम रोज पढ़ रहे हैं, हम खुदा के मीटिंगों में चल रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे मन में, हमारे जहन में संदेह है। हम नहीं मान रहे वचन को, हम नहीं जान रहे खुदा के वचन को। हम रोज मीटिंग में बैठते, रोज महासभा को सुनते, आमीन कहते हैं, रोज बहुत तेजी से वचन खोल के पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे जीवनों में वह बातें आती है जिनसे हम प्रतिदिन हारते हैं, हम फिर से उसके सामने झुक जाते हैं। सच बात है। जो जय पाए, किस चीज से जय पाना है? शॉन, किस चीज से जय पाना है? बहुत सी चीजें हैं मेरे अंदर। हो सकता है मैंने पिता से वाचा बांधी हो कि मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा। सच बात है। ये भी एक युद्ध है। हो सकता है कि मैंने पिता से वाचा बांधी हो मैं भवन आऊंगा, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा। ये भी युद्ध है, मैं हार रहा हूं। हो सकता है मैंने पिता से वाचा बांधी हो कि अब मैं अपने माँ और अपने बाप को, अपने पिता को बुरा नहीं कहूंगा। मैंने बहुत पश्चाताप करा और पछताया कि मैंने जो बोला मैंने बहुत बुरा बोला, अब मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने फिर बोला। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। उसने कहा दोष ना लगाओ, दोष ना लगाओ कि वो ऐसा है, बल्कि अपने आप को समझाओ कि मैं कैसा हूं। हमारी खुदा की शिक्षा, हमारे खुदा की आज्ञा, वो मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक बुराई पर जय प्राप्त करती है। हर एक बुराई पे। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे अंदर बहुत सी बुराई। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर बुराई है तो मैं हार के बैठ जाऊं और मैं रोज उन बुराइयों के सामने झुक जाऊं। मैं रोज उन बुराइयों को सामने अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम लेके खड़ा होता हूं। आमीन आमीन। और जब वो आती है मैं अपने पैरों से पिता की आत्मा में उसे रौंदता हूं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि वो आपने आज रौंद दिया तो कल नहीं आएंगी, वो कल फिर आएंगी तितली की तरह। पंछी बनूं उड़ती पड़ूं मस्त गगन में। आजाद है वो, ताली बजाओ। शैतान से आजाद कर रखा है। बहुत सही। और वो आज तुमने कुचला, कल फिर आके खड़ी और एकदम सूट बूट में। क्या? तो जब आके फिर आज खड़ी, फिर कुचलो और डेली कुचलते रहो।
जब कुचलोगे पिता के वचन से, और जब डेली कुचलते रहोगे एक दिन तुम वहीं खड़े होकर वेट करोगे, आई नहीं यार, अब तक तो आ जाना चाहिए। माला में ताली नहीं बजा रही भाई, बताओ वचन कहाँ से लाते ये बातें? कभी कभी सुना ऐसे वचन? लेकिन हकीकत यही है ना, हम पागल हो चुके हैं। क्या घोषित कर दिया गया? हाँ, आई नहीं, क्या आई नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अब हम उसे ढूंढ रहे हैं। पहले क्या होता था? बिना नहीं, अरे आप तो पहले क्या होता था? पहले बिना ढूंढे, बिना कुछ करे, बिना आमंत्रित करे, बिना बुलाए सामने खड़ी। अब पिता ने कहा ना, मैं, मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे सामने से ऐसा हटाऊंगा कि तुम ढूंढने पर भी ना पाओगे। यानी तुम ढूंढोगे और तुम भुचक्का करोगे, यार कहाँ गई, बात समझिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन कुचल दिया आप जीत गए, हर दिन, और एक दिन वो गायब। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो मैं जिया हुआ हूं। ऐसा नहीं कि मैं ये प्रचार कर रहा हूं तो मैं आपको कथा कहानी किस्सा सुना रहा हूं। ये मेरे जीवन में होता है, रोज होता है, इसलिए मैं ये प्रचार कर रहा हूं। और मैं जो चीज जी रहा हूं उसको प्रचार कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप? जो शिष्य थे वो जीते थे, वो बाइबल पढ़ना नहीं जानते थे। ताली वाली बजाएंगे कि नहीं? वह उस चीज को जी रहे थे, और जिसको जी रहे थे उसको वो प्रचार कर रहे थे। मैं जो बातें बता रहा हूं वो बातें आप कहीं प्रचार में सुनेंगे नहीं। कभी भी प्रचार में, किसी भी प्रचार में आप सुने कोई आयत बताएगा, आयत कैसे पढ़ाएगा। हाँ, ये वचन ऐसा नहीं होगा। वचन आपका जीवन है, और आपके जीवन में जब वचन को जिएंगे, आप जब उसे महसूस करेंगे, आप जब उससे बात करेंगे, आप जब उसे देखेंगे, जब आप उसकी सुनेंगे, जब आप उसके साथ रहना शुरू करेंगे, आपका प्रचार खुदा का, स्वर्ग का प्रचार हो जाएगा। सब लोग कहेंगे अद्भुत अद्भुत। जो बातें ये कहता है वो बातें ना हमने कभी सुनी और ना कभी देखी। ओह माय गॉड! लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपके साथ घट गया होगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जो जय पाए आया राजाओं का पर्व। अब बताओ, ये राजा का पर्व है। अब बताओ, ये पाम तंड है, और ये बताओ कि पाम तंडे तो रोज हो गए फिर इस तरह से। यानी बुराई तो रोज आती है, और रोज एक बुराई पर हमें जय प्राप्त करना है, तो यानी राजाओं का पर्व तो रोज है। ताली बजाओगे कि नहीं? अरे यार, तुम यार बहुत उलझा देते हो बातों में। हाँ, है तो। अब अभी तक कहते थे क्रिसमस रोज है, बर्थडे रोज है, एनिवर्सरी रोज है, अब के राजाओं का पर्व भी रोज। लेकिन इनकार करके दिखा दो, क्या हमें हर दिन हर एक बुराई से जीतना नहीं है? और अगर हर दिन हर बुराई को हराना है, वही राजा है। आमीन। तब कलाम में लिखा प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आ गया सिंहासन। अब सिंहासन पर सुच्ची बहन कौन बैठता है? हाँ बोलिए। हाँ, 2 दिनों बाद नजर आ रहे हैं। हाँ बोलिए। 3 दिन। हाँ बोलेंगे बोलिए भैया। देखिए 3 दिन हार गए आप, और खूब शैतान ने तांडव करा। अब चौथे दिन जय पा के बैठे।
तभी घोड़ा घोड़ा कह रहे हैं। Praise the Lord. अब समझ में आया घोड़ा क्यों कहा था। तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता? हाँ, हमें वचन प्रचार करना नहीं आता। चलो रोज चलो, हमें सिखाओ। सबने छोड़ दिया क्या? सबने छोड़ दिया। तो पागल हो गया, इससे बात ना करो, उसको जाने दो। नहीं तो ये हमें भी पागल कर देगा। आप मुझे खुला छोड़ दिया क्या? कोई कुछ नहीं। किसकी बात करूं क्या? किसकी बात कर? और कोई बात करूं? और कोई बात कर। तो भाई डेनियल 3 दिन शैतान के चुंगल में पड़े पड़े, आज चौथे दिन जय प्राप्त करके बैठे हैं। भले रोज प्राप्त, ये ना सोचिए कि हम रोज मीटिंग में आ रहे हैं तो हम तो रोज चलते हैं। देखिए भाई के साथ 3 दिन हो गया लोचा लोचा, हो गया। हो गया। और चौथे दिन आए और आज ही देखिए वो वचन आ गया। आज फिर भाई जय प्राप्त करके आ गए। तो आप ऐसा होता है कभी कभी 1-2 पलटी आपको भी पड़ेगी, ऐसा तो है। क्यों सर, बात सही है कि नहीं? भाई वो भी तो मारेगा, हैं? वो भी मारेगा 2-3 बार, पलटी पड़ेगी, है कि नहीं? Yes. है? हमको नहीं मारता है? मार के दिखाए पलटी। प्रेज द लॉर्ड। उसकी गर्दन को क्या, उनको अपने इससे एड़ी से नीचे दबा रखते हैं रोज। आना नहीं तो समझ लेना। और सबसे बढ़िया बात है, छोड़ता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं है खुदा। खुदा कभी छोड़ता ही नहीं, इसलिए जीत जाता हूं। हमेशा याद रखिए, इस समय होगा जब तुम चलते 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 लोग तुम्हारे अंदर से मुझे देखेंगे। अब ये युद्ध, अब ये प्रार्थना तुम्हारी नहीं है, और अब ये प्रार्थना इस झुंड में बैठे हुए किसी एक शख्स की या इस झुंड में प्रचार करते ब्रदर रोहित की नहीं है। अब ये प्रार्थना यीशु मसीह की है, और अब ये काम यीशु मसीह का है। इसलिए चौकस रहो और अपनी अपनी चौकसी करो, और यीशु मसीह तुम्हें थामे रखेगा। ये महासभा खुदा ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से थाम के रखा है। नहीं तो भाई 365 दिन में कहीं ना कहीं तो डेंगू होता ही है। 365 और 365 कितना होता है? 730 यानी 2 साल में एक बार डेंगू या तो कुछ टाइफाइड या तो कुछ मलेरिया कुछ ऐसा हो जिसमें तुम खड़े ना हो पाओ। लेकिन खुदा ने हर दिन थाम के रखा। ये खुदा की महिमा है। आमीन आमीन। सच बात है। इस शरीर में कुवत नहीं है। घमंड करो तो इस बात पे कि खुदा को तुम जानते हो। सच बात है। अर्थात रोज जो प्रार्थना हो रही है उस प्रार्थना का मतलब ये कि पिता हमें रोज एक बुराई पर जय प्राप्त करा रहा है। आमीन आमीन। और यही बात आज हम सब भाई बहनों के सामने खुल रही है। सच बात है। हो सकता है कि जब मीटिंग का समय हो तब मुझे नींद आने लगे। हो सकता है जब मीटिंग में जाने की बारी आई तो मेरी गाड़ी ना स्टार्ट हो रही है। हो सकता है जब मीटिंग में जाने की बारी आई तभी जैसे मैं तैयार होकर चलने लगा तभी पीछे से कोई काम बता दिया जाए। बहुत सी चीजें हैं, आपको हर एक चीज में जय पाना है। बात समझिए। बात ये नहीं
कि बुराई आई, बुराई तो आएगी, और जब तक इस पृथ्वी पर तुम हो बुराई आएगी, लेकिन तुम्हें उस बुराई पर जय प्राप्त करना है। इसलिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर। मैं क्या कह रहा था मीटिंग के शुरू होने से पहले, कि जैसे आपके जीवन में जो जो छोटी छोटी बातें घटती है और जो जो बड़ी बड़ी बातें घटती है, आप बहुत सी बातों में जीत जाते हैं पिता की आत्मा में, बहुत सी बातों में आप हार जाते हैं, बहुत सी चीजों में आप कहते हैं कि मैं नहीं अब कर पाता, अब नहीं हो पाता मुझसे, अब नहीं हो पाता, अब नहीं हो पाता। वो बातें पिता के साथ हो चुकी हैं और उन बातों पे पिता पहले से जय प्राप्त कर चुका है, इसलिए ये युद्ध तुम्हारा नहीं है बल्कि ये युद्ध मेरा है। आमीन। कह तो रहा है जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, जैसे मैं जय पाकर बैठा वैसे तुम भी जय पाकर मेरे सिंहासन पर बैठो। सिंपल सिंपल। जय पाने का मतलब क्या होता है? जय कौन पाता है? बहन माला, जय कौन पाता है? जय गॉड ब्लेस यू। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत देखेंगे, एक आयत देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब 28 जय कौन पाता है? 28 जय कौन पाता है? देखिए आप समझिए, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठा वैसे तुम भी जय पाकर अब मेरे सिंहासन पर बैठने पाओगे। लेकिन कैसे जय पाना है? जय का मतलब क्या? जय का मतलब आप जयवंत वाले स्थान पर होंगे। जय कब बोली जाती है? जब कोई सेना, जब कोई कहते हैं राजा अपनी सेना के साथ युद्ध को जीत के अपने नगर में वापस आता है तो उसके लिए जय जयकार होती है। ताली नहीं बजाएंगे? क्या वचन चलता है? आमीन आमीन। कोई कॉपी किताब पेंसिल नजर आ रही? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, अय्यूब 28 अय्यूब 28 में लिखा। देखिए जय कैसे प्राप्त करेंगे आप? जय प्राप्त करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? कलाम में लिखा अय्यूब 28 में, तब उसने मनुष्य से कहा, पहले समझो, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं भाई वचन भी सुन रहा हूं, महासभा भी देख रहा हूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बार निकलने की कोशिश करी लेकिन फिर गिर जाता हूं। बहुत बार छोड़ने की कोशिश करी लेकिन फिर भी मैं उसमें पड़ जाता हूं। आप उसे अपना समझ रहे हैं ना, इसलिए आप उसे अपना समझिए ना, क्योंकि कोई बुराई हमारी नहीं है। पिता ने तो मनुष्य को बुलाया, बनाया पवित्र। क्यों भाई रहने? मनुष्य को कैसा बनाया? मनुष्य को शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया। लेकिन हम जो पाप के द्वारा उत्पन्न हुए, उस पाप के कारण ही हमारे अंदर पाप आ गया। तो बुराई हम नहीं चाहते, लेकिन बुराई हमारे अंदर कोई लाता है, अर्थात जो लाता है मैं उसका दास बन जाता हूं। और मैं उसका दास तब बनता हूं जब मैं उसे अपना समझने लगता हूं। हम बुराई को अपना क्यों कहते हैं? हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। हम कहते हैं भैया ये मेरी आदत है, भैया मेरे साथ ऐसा ही होता है, भैया मैं अब इस बात से नहीं हो पाऊंगा। भैया ये आपने घर बना लिया है, आपने उसको अपना बना लिया है,
इसलिए वो आपके साथ है। जिस दिन आप उसका इनकार करें वो आपके पास से भाग जाएगा। मालूम है क्या लिखा कलाम में? अय्यूब 28:28 पढ़े। तब उसने मनुष्य से कहा प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु का भय। आप जय कैसे प्राप्त करेंगे? या तो आप उस बुराई से डर जाएंगे, हम तो डर गए, डर गए और डरो और डराएगा। अब जब तुम्हारे ऊपर प्रभु का भय होगा तो तुम केवल यहोवा के डरवैये बनोगे। अब यहोवा का डरवैया कहता है ये गोलियत है कौन? यहोवा का डरवैया कह रहा है ये गोलियत कौन है यार जो मेरे खुदा को ललकारता है। ओह माय गॉड! क्योंकि दाऊद खुदा का भय मानने वाला है, यहोवा का डरवैया है और यहोवा को छोड़ वो किसी चीज से नहीं डरता। इसलिए उसने कहा ये कौन है यार? लेकिन वहीं पर इज़राइल और शाऊल खड़े और देख रहे गोलियत बहुत लंबा चौड़ा, इससे कौन लड़ेगा, ललकार रहा। लेकिन उनके अंदर यहोवा का भय नहीं था, लेकिन दाऊद के अंदर यहोवा का भय था। और वो जानता है कि जो यहोवा का डरवैया है वो पृथ्वी पे किसी से नहीं डरता। ये कौन? आपके सामने गोलियत के बराबर विपत्ति आके खड़ी हो जाएगी और आप डरपोक की तरह भागेंगे। भागिए आप हमेशा भागते रहेंगे, कभी भी आप खुदा को नहीं पहचान पाएंगे। गोलियत के सामने दाऊद खड़ा हो गया। गोलियत के सामने लड़ने के लिए दाऊद खड़ा। क्यों? क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि है। क्या पढ़ा? तब खुदा ने मनुष्य से कहा देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। और उसने बुद्धि, अरे बहुत जल्दी करते पढ़ने में, यहोवा से भय मानना, यहोवा का भय मानना ये बुद्धि है। और उसने बुद्धिमानी का काम करा। उसने ना शाऊल की सुनी, ना ही इज़राइल की सुनी, ना ही अपने भाइयों की सुनी जिनके लिए वो खाना ले गया था। उसने कहा यार ये कौन है ललकार रहा है? हो सकता है गोलियत के बराबर बीमारी हो सकता है गोलियत के बराबर तुम्हारे अंदर कोई बुरी बात हो सकता है गोलियत के बराबर तुम्हारे अंदर बहुत सी चीजें हो, पाप हो, डर रहे हो, आज तक नहीं कर पा रहे हो, आज तक उसको अपने जीवन में रखे हुए गोलियत को पाल रहे हो। इजरायली और शाऊल गोलियत को पालने लगे थे। वो रोज आता, बाइबल बताती कि वो रोज आता और रोज ललकारता। ये कौन है? खतना रहित, क्या जो हम खतने वालों को ललकार रहे हैं। गोलियत के शब्द देखा गया था, ये पलिस्ती यहोवा के नाम लेने वालों को ललकार रहा है। गोलियत को बारे में अभी देखा भी नहीं गोलियत को, और दाऊद कह रहा ये है कौन है? है कौन जो मेरे खुदा के लोगों को ललकार रहा है? चलो देखे। बाइबल बताती कि वो गोलियत वाली विपत्ति दाऊद के सामने नहीं खड़ी थी, बल्कि उस विपत्ति के सामने आकर दाऊद खड़ा हो गया। कभी ऐसा करा आपने?
सब विपत्ति से भागते हैं, सब कलेश से भागते हैं, सब बीमारी से भागते हैं, सब अपने जीवन से कलेश से भागते हैं, बुराई से भागते हैं। लेकिन कभी ऐसे आदमी को देखा जो बुराई के सामने, जो विपत्ति के सामने, जो कलेश के सामने खड़ा है, तब पवित्र आत्मा आह भर भर के कहती है बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। खड़ा है पौलुस, हालेलुया, खड़ा है योद्धा बन के, कह तैयार है। पवित्र आत्मा कहे बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। पौलुस भी तैयार है। पौलुस को मालूम है कि वहां से अब मैं वापस नहीं आऊंगा। ओह माय गॉड, अगर आपको मालूम हो, मुझे मालूम है वहां जाए ना, लेकिन पौलुस कह रहा अब तुम मेरा मुंह कभी ना देखने पाओगे। पौलुस कहां जा रहे हो? पौलुस जानता है कि मैं युद्ध में जा रहा हूं और जिस युद्ध में जा रहा हूं वही मेरा लक्ष्य है। यीशु मसीह जानता है कि आज मुझे लोग राजा बना रहे हैं, जो लोग राजा बना रहे, कल ये नहीं लोग कहेंगे कि इसका लहू हमारे बच्चों पे आए। ओह माय गॉड, क्या बात है खुदा की। तभी तो खुदा उस राजा बनाने वाले के पास से भागा, वही जो राजा बना के उसको बैठा रहे थे गदही पे और उसके सामने होसन्ना गा रहे थे, उसी भीड़ ने कहा इसका लहू हमारे बच्चों पे, बाल बच्चों पर आए। नहीं स्वीकार करा खुदा ने। वो खुदा को मालूम नहीं था क्या कि उसको क्रूसित किया जाएगा। खुदा को मालूम नहीं था क्या कि वो तीसरे दिन जी उठेगा जयवंत होकर। उसने उस विपत्ति को, उस परीक्षा को जो उसके पिता ने उसके सामने रखी थी, पूरे मानव जाति के लिए जीता। कहां भागा, घुस गया और घुस के पूरा जीत के फाड़ के आज भी सब कोई क्रॉस को देखते ही सारे कहते हैं यीशु मसीह। पूरे संसार में क्रॉस जाना जाता है, किसी देवी देवता का नाम नहीं जाना जाएगा, लेकिन क्रॉस दिखा दोगे तो पूरे संसार में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पिता ने जीता है। आमीन। हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई आदत हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई विपत्ति हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई बुराई हो सकता है जिसके कारण तुम बचपने से आज तक उसके सामने हारते आ रहे हो, बेसन का लड्डू चढ़ाते आ रहे हो। लेकिन आज नारियल खींच के बाहर मार देना, उसके खोपड़े पे फोड़ देना। आज कहना विपत्ति तू नीचे आ जा, मेरी एड़ी के नीचे है तू, आदतें मेरे नीचे आ जा, आज तू मेरी एड़ी के नीचे है। दाऊद पहुंच गया गोलियत के सामने, कह रहा ये कौन? हमेशा याद रखना जिस दिन आप यहोवा का भय मानेंगे, आपके अंदर से हर एक बुराई जीत जाएंगे आप। अय्यूब 28 में लिखा है, क्या लिखा पढ़े? तब उसने मनुष्य से कहा देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। देख यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना। यही तो बात है, बुराई से दूर रहना। कैसे दूर होगे? जब उसको अपनी एड़ी पे रखोगे। यही राजा है, बुराई से दूर रहना, यही समझ है। और उस बुराई को हम रोज अपने अंदर पी रहे हैं, उस बुराई को रोज हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, उस बुराई को रोज अपने अंदर मस्तक कर रहे हैं, टीका लगा के। कितने बेचन के लड्डू चढ़ गए हैं? क्या कर रहे हैं हम? क्या ही धन्य होता कि तुम उससे दूर रहते। इतना बुराई से दूर रहना, क्या कह रहा? यही समझ है। क्या करना है? माला में दूर होना है उससे। हम उसको रखते हैं यहाँ पर और कहते हैं तुम अभी थोड़ी देर रुके रहो। क्या ऐसे? तुम अभी थोड़ी देर रुके रहो, अभी जब तकिया पे सर रखेंगे तो पूरी रात तुमसे बात करेंगे। और जब हम पूरी रात उससे बात करते हैं तो वो और भाई बहनों को लेके आती है। अपने दिन भर जरा सा भी थोड़ा सा बैठे, ला पानी पी दो। क्या
सब भाई बहन आ गए। पैदा किसने करा? यही हम करते हैं। हम पानी पीने बैठे थे क्या? अभी तक तो दिन भर में वो हमसे बात ही नहीं करता था बुराई। दिन भर में अभी तक वो बात ही नहीं करता था। रात में हम लोग दोनों बात करते रहते थे बुराई से। आप देखिए, मनुष्य के विषय में लिखा है बाइबल में कि मनुष्य जो है जब रात में बिछौने पे जाता है तो उस बुराई से, जो बुराई देखता है दिन भर में, उसको देखकर वो बिछौने पे जाके रात भर उस बुराई से मेल मिलाप करता है, बात करता है। और जैसे सुबह होता है वैसे उस बुराई को पूरा करने के लिए वो अभी तक दिन भर वो बुराई बात नहीं करती थी। अब रात में बिछौने पे जाके हमने उससे क्या कर लिया? सहेली बना ली। और सहेली ले आई बहुत सी सहेलियों को। पूरा गांव बस गया। अब क्या हो रहा है? अब दिन भर में चलते चलते जैसे ही हम बैठते वैसे ही वो सारी आ जाती है, खन 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 करते हुए। क्या? अब जैसे जैसे आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए खाली बैठेंगे, वो आ जाएंगे। आप उससे फिर भागेंगे लेकिन भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उसको अपना घर बनाने दिया। इसलिए कह रहा बुराई से दूर रहो। यही समझ है, यही जयवंत है। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? अभी कल तक हम उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बात पकड़ के यहां रख ली और दिन भर हम उसको सोचते रहे। और अब हम उसी के बारे में जिससे अच्छे से बात कर रहे हैं संदेह करने लगे। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। अब हम फोन नहीं करेंगे। क्या? अब हम फोन नहीं करेंगे। अब लड़ाई होगी। क्या? अब लड़ाई होगी। अब हम फोन नहीं करेंगे। उसने कैसे कहा? अब उसे बाई चांस फोन करा, तो जब उसे फोन करा उसको मालूम भी नहीं उसने क्या कहा। वो आप ही से पूछेगा क्या कहा, बता तो दो। क्या कहा? नहीं, हमने क्या कहा था बता दो तो। नहीं, तुमने कहा था, हम बताएंगे ना, तुम सोचो तुमने क्या कहा था, उसको भी टेंशन में डाल दो। वचन में पढ़ रहे बुराई से दूर रहो। वचन में क्या पढ़ रहे? और हम दूर तो छोड़ो, वो जब किसी व्यक्ति ने फोन करा, हेलो, हाँ, अब तुझे बात नहीं कर, क्यों, क्या हो गया? तुमने ऐसा कहा था। हमने क्या कहा, हमें बताओ तो। अब 4 दिन से ये चल रहा, हमने क्या कहा ये बताओ। वो बेचारा 4 दिन से पूरा टेंशनाइज, और 5वें दिन धीरे से बता दिया तुमने ये कहा। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने उसके मन में भी दोष डाल दिया। ऐसा करके हम वचन को नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम वचन को नहीं फॉलो कर रहे हैं। वचन कह रहा तुम्हारा बोलना कैसा है। आप सब में से मुझे बताए एक जना, यीशु मसीह को जब क्रूस पे टांगा गया, तो उसके पैरों को भी बांध दिया गया। रविका जी, उसके पैरों को बांध दिया था कि नहीं? कील से ठोक दिया था। उसके हाथों को भी ठोक दिया था। अब वो टंगा हुआ है, हाथ पांव बांध दिए गए हैं। अब वो युद्ध कैसे लड़ेगा? शब्द से लड़ रहा। सच बात है। अभी भी उसके पास बुरा करने का मौका था। वो जो मार रहे थे, पिता की सेना तैयार थी, स्वर्गदूत तैयार थे, आकाश काला हो गया था,
और सब कह रहे थे एक बार अपनी आईब्रो तुम चढ़ाओ प्रभु। ताली बजाओ, बोलो भी ना। ओ माय गॉड, क्या नजारा होगा। सोचो हमारे खुदा को कितना, मतलब कितना सामर्थ्य था। कहे एक बार प्रभु तुम आंखें चढ़ा दो, बस आईब्रो यूं कर दो, ये सबको मिटा डालेंगे। धीरे से ऊपर मुस्कुराया, रुको यार, हे पिता इन्हें क्षमा, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। क्या खुदा मिला है भाई, क्या खुदा मिला है जिसने अपने साथ बुरा करने वालों को पिता से कहा क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर हम उसके नाम को ले रहे तो हमारे साथ वो क्या ना करेगा। यहीं से समझ लो हमें जिंदा खुदा मिला है। आमीन। इसके बाद हम अगर सोचें, लालच है हमको, इसके बाद हम कहें ब्रदर रोहित बहुत अच्छे, लालच है हमको, कहाँ के अच्छे, कुछ अच्छे नहीं, अच्छा केवल एक खुदावन यीशु। इसके बाद भी हम कहें ब्रदर रोहित रोज मीटिंग में चलते हैं, उसके तरह कोई भाई या कोई ब्रदर नहीं देखा, ना ना ना, सबसे ज्यादा पापी है ब्रदर रोहित, सबसे ज्यादा। अगर पापियों में गिनती शुरू की जाए तो सबसे पहला नंबर मेरा। आप चाहे मेरे विषय में कुछ बोले, लेकिन मैं जानता हूं कि पापियों में सबसे पहला नंबर मेरा। मैं अभी अपने पिता सुसमाचार वचन में इस बात का अंगीकार करता हूं कि मैं सबसे बड़ा पापी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर ना कोई वजूद, ना कोई लियाकत और ना ही कोई खूबी है। ये खुदा है जिसने हम निकम्मों को अपने वचन को सुनने की सामर्थ्य। आमीन। हम तो बुराई से लिपटे क्या, उसमें रहते थे। ये है जो दूर करता रहता है, आज भी छुड़ाता रहता है। अपने शब्दों से अपने पिता के वचन का बखान करो, अपने लोगों से प्यार करो। पिता ने तुम्हारे हाथों में जितने लोगों को सौंपा है उन सब से आदर का व्यवहार करो, उन सब पर दया करो, उन्हें तुच्छ ना समझो, उनके विषय में बुरा ना करो। यही है पिता के बच्चे। हमेशा एक दूसरे से प्रेम करो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करता है तो भी तुम उसके साथ भलाई करो, क्योंकि तुम्हें जय प्राप्त करनी है। तुम उनके सामने समान बुरे ना काम करो, तुम उनके समान बातें ना करो, तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तुम बुराई को भलाई से जीत लो। तब देखो तुम रोज राजाओं का पर्व मनाओगे। तब देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग से वाणी आएगी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन आमीन। हमेशा याद रखो ये वचन है मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के दृष्टि में बने रहने के लिए, उसमें चलने के लिए, उसमें भाने के लिए अपने हृदय को अपने पिता के लिए तैयार करो। एक बात याद रखना, मनुष्य की पूरी देह समाप्त होती है, लेकिन मनुष्य का हृदय अंत समय तक बना रहता है, क्योंकि हृदय रूपी पट्टियों पर मेरे वचन को लिख लो। हमेशा याद रखना, आज तक मनुष्य इस बात को नहीं जानता है। मनुष्य सोचता है कि पूरी देह नाश हो जाती है, पूरी देह गल जाती है। हमेशा याद रखना, उसने कहां पर इस वचन को लिखने के लिए कहा है? वचन में एक जगह लिखा है, मैं कभी किसी दिन पिता करेगा तो इस बात पे प्रचार करूंगा। कभी आपने ये बात सुनी जो मैं बोल रहा हूं? वचन में पढ़ा होगा कि हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो, लेकिन कभी आपने ये बात सोची कि मनुष्य की पूरी देह समाप्त होगी लेकिन उसका हृदय बना रहेगा? कभी सोचा?
आपका हृदय आपकी देह को चलाने के लिए सबसे अधिक कार्य करता है, और वो लहू को शुद्ध करता है। उसका एक काम है लहू को शुद्ध करना। इसलिए हृदय में पट्टियों पर वचन को लिख लो। क्या बात पिता दे रहा है। कभी सुना ये बात? कभी सुना? कभी नहीं नहीं सुना था। तब पिता ने वचन में कहा मैं आऊंगा। क्यों वचन में ये बात लिखी? तब पिता ने वचन में लिखा कि मैं आऊंगा और तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा, आमीन और तुम नई सृष्टि हो जाओगे। आमीन अर्थात नई सृष्टि, यानी नई सृष्टि का मतलब अब तुम्हारे अंदर जो हृदय है वो हृदय सर्वदा बना रहेगा, अर्थात अनंत जीवन का हृदय। आमीन आमीन। सोचो, एक नया जन्म। इसलिए इस हृदय में मेरे वचन की शिक्षाओं को, इसकी सारी आयतों को लिख लो। क्यों वचन में लिखा मैं बाहरी मनुष्य तत्व नहीं बल्कि मनुष्य का हृदय देखता हूं। मन में नहीं, मन में तो बुरी बुरी युक्तियां आती हैं। मनुष्य प्रतिदिन हर क्षण मन में बुरी युक्तियां करता है। मन नहीं, हृदय, हृदय रूपी पट्टियों पर लिखो। हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है, हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो हमारे अनंत जीवन तक बना रहेगा, और उसको बने रहने के लिए पिता ने हमें अपने वचन में चलने वाला हृदय दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हें मैंने एक नई सृष्टि बनाई है। तुम बुराई से जय प्राप्त करो, और तब तुम्हारे लिए हर दिन राजाओं का दिन होगा। और अगर तुम्हारे लिए हर दिन राजाओं का दिन होगा तो तुम हर दिन राजा की मेज से खाओगे। हम नहीं जाते लुलू, लेकिन लुलू की चीजें हमें अपने आप आके मिल जाती हैं। अब आप बताइए, ये बातें तो एक गवाही है ना। मैं तुम्हें उत्तम उत्तम भोजन कराऊंगा, हम लोगों को कोई मतलब नहीं, लेकिन पिता मनुष्य के हृदय में डालेगा। कहाँ डालेगा? हृदय में डालेगा। फिर हृदय में डाला उसने। इसलिए ये हृदय बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे पवित्र है। इसलिए अपने हृदय में अपने पिता के वचन को लिख लो। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करूँ। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्राण से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उस वचन को हम सत्य में ग्रहण कर सकें और उस वचन के अनुसार चल सकें। खुदावन, हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें और उसको जो सुनाया गया खुदा, ताकि उसको हमारे हृदय रूपी पट्टियों में अंकित
रख सके खुदा, ताकि आपको हर समय आपका वचन को स्मरण कर रखे कि हमें चलते वक्त, सोते वक्त, जगते वक्त, उठते वक्त या किसी काम करते समय भी आपका नाम को स्मरण करते रहे। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ पर आपका वचन को सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए खुदा, ताकि हम सबों को आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण करके उसमें हम लोग बने रहें। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में आपने हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है खुदा। खुदा, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ हम लोग आपका वचन को सुने और उस वचन को हमें वचन के द्वारा सामर्थ मिला खुदा, ताकि आपका वचन को हम लोग सेहत में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके खुदा। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, आपने हम लोगों को यहाँ पर इतना सामर्थ दिया कि वह आपका वचन को हम लोग सेहत में ग्रहण कर सकें और उस वचन के अनुसार हम लोग चल सकें। धन्यवाद देते हैं खुदा आपको कि आपने जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को हम लोग ग्रहण करने में हमें समर्थ दीजिए। आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो भी हमारे छोटे झुंड जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा वह देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपके आज जो वचन आपने दिया है खुदा, ये जीवंत वचन है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार उनको भी सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी छाया रहे खुदा, आपका आत्मा उन पर भी बने रहे, ताकि वह आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें कि वह दिन प्रतिदिन आपके वचन को सुनाते हैं और उस वचन के द्वारा हमें सीख मिलती है और आपका सामर्थ हमारे हृदय में बने रहते हैं खुदा, ताकि आपका वचन जो ग्रहण करके हम उस वचन के अनुसार चल सकें और आपका जो वचन एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं हमारे जो भी भाई बहने जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका सामर्थ, आपकी कृपा उन पर भी छाए रहे। हमारे झुंड के जो भी लोग बीमार है, जो स्वस्थ कर दीजिए खुदा, ताकि उनको भी आपका वचन में बने रहे, आपको वचन के द्वारा उनको सामर्थ मिल सके और उस वचन के द्वारा उनका उद्धार मिल सके। खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो वचन इस महासभा में बोया गया, इस घराने के लोग जितना यहाँ उपस्थित है, उनको सब के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे खुदा। या मैं यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा पृथ्वी का आहार दे और हमें अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु से बचा, क्योंकि आशीष तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदावंद की मोहब्बत, पाक की कृपा का सराहना हम में से बड़ी विश्वास के साथ आत्मा के साथ। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि जैसा कल भवन में प्रार्थना हुई थी बहन सुमन के लिए, मेरी बहन की बेटी कि वो आईसीयू में थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, वो बहुत आयत से आईसीयू से निकल के नॉर्मल वार्ड में आ जाए। तो जब वो जा रही थी बगल से, तभी खुदा ने उनको ये मैसेज दिया कि उनकी बेटी
आईसीयू से निकल के नॉर्मल वार्ड से भी हट के अपने घर आ गई है। और अब हम सब प्रार्थना करेंगे रूपल के लिए कि उसको टाइफाइड हो गया है और खुदा की दया से उस टाइफाइड को खुदा ने दूर कर दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन आज के दिन इस समय के लिए। हमारा पूरा छोटा झुंड प्रार्थना मांगता है बहन मधु की नातिन रूपल के लिए कि रूपल को आपने चंगाई दे दी है। उसके शरीर, उसकी हड्डियों में जो कुछ भी टाइफाइड, जो कुछ भी बीमारी वास करती थी वो अब नहीं है, और जो दवाइयां वो खाती है वो उसके लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। जो डॉक्टर को दिखाती है उस डॉक्टर को समझ बुद्धि दीजिए कि वो तेरी समझ और बुद्धि में होके इलाज करे, और वो पूरी रीति से चंगी हो गई है, ऐसा हमारा विश्वास है। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ज्ञान कीजिए, आमीन। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना का समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल की प्रार्थना बहन मैरी की यहाँ है धन्यवाद के विषय को लेके, और बहन मैरी के यहाँ कल की प्रार्थना है, और कल का टाइमिंग है प्रार्थना का 4 बजे प्रार्थना शुरू हो जाएगी। कल की प्रार्थना 4 बजे शुरू हो जाएगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं 4 बजे शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।